आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग जो पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप लोग को यह जानना है आगे सबसे पहले भारत में संसाधन है। संसाधन क्या होता है आप जानते होंगे, हमारी आवश्यकताओं को जो भी पूरा करता है उसे हम कथी बोलते हैं? इसमें हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ने वाले हैं, हमको इतना पढ़ना है कि क्रैश समझिए पढ़ाई हो रहा है, क्रैश कोर्स। कथी जी? क्रैश कोर्स। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टि से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही चीज को कराया जाएगा, ठीक है। अब पहले जो था पूरा शुरू से हम पूरा बढ़िया से डिटेल पढ़ते थे, अब डिटेल नहीं, क्रैश एग्जाम सेंटर में आ जाए बस यही। तो भारत में संसाधन आगे तो मेन होता है कि भारत में बहुत सारा संसाधन है, करोड़ अरबों खरबों संसाधन है। लेकिन संसाधन क्या होता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या होता है, तो संसाधन का परिभाषा आपसे पूछेगा। संसाधन कथी जी? संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे कथी कहते हैं? जैसे एक कलम है, तो कलम हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, एक प्रकार का क्या है? संसाधन। बोर्ड हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, एक प्रकार कथी है? संसाधन। लाइट देख रहे हैं, लाइट भी एक प्रकार कथी है? संसाधन। हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है उसे हम कथी बोलते हैं? संसाधन। और संसाधन बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा संसाधन है, ठीक है। तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे कथी कहते हैं? अच्छा, कौन बोले थे? अरे क्या बोले थे, अगर बतिए तो सुनिए, जीवन में चिढ़ा दिए। वो कौन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते? संसाधन होते नहीं बनते हैं। कथी होते हैं? बनते हैं। या संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। क्या बोले थे? जीमर मैन। कौन बोले थे? जीमर मैन। और कौन बोले थे कि पेटी भरने के लिए सब कुछ है? सॉरी, पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। पेट भरने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोले थे बतिया? महात्मा गांधी बोले थे। क्या बोले थे? पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन नहीं। अब आपको इसमें यह चीज जानना है, संसाधन जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन बहुत होते हैं। संसाधन, अच्छा आगे सबसे पहले हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रेटजेल को। तो किसे कहते हैं? रेटजेल को। रेटजेल कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे जर्मन के। कहाँ के? जर्मन के। ये कहाँ के? जर्मन के। तो इसमें हम लोग को बेसिकली संसाधन के बारे में जानना है, तो हई दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। संसाधन होते नहीं बनते। ये बोले थे पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए एक दो प्रश्न का आगे जवाब दीजिए, एक दो प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या कहा बताइए? अच्छा, एक और प्रश्न बताइए कि सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। कब में आया था? 1972 को पॉइंट याद रखेंगे। वन संरक्षण, सुनिए, वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ये कब आया था? 1972। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। और याद रखें, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1972। प्रथम सम्मेलन कब? 1972। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सबसे पहले वन के लिए 1972 में लाया गया, 1973 में क्या लाया गया? तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। कथी जी? प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट
एलिफेंट, एलिफेंट मतलब कथी होता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। और 2002 ईस्वी में 2002 ईस्वी में जय विविधता, कथी जी? जय विविधता, जय विविधता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के इसी को लिखेगा बाघ परियोजना। क्या बोलेगा? और लिखेगा हाथी परियोजना। अच्छा, बाघ परियोजना कब आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना जय विविधता बताइए 2000। लेकिन वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। याद रहेगा जी। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दो तो फटाक दे। क्वेश्चन पूछे? अच्छा, क्वेश्चन बताइए कि वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। ठीक आएगा। जय विविधता कब आया था अधिनियम? 2002। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और सुनिए, भूगर्भिक दृष्टि से कोयला भंडार को 2 भागों में बांटा गया। कोयला भंडार को कितने भागों में? कोयला भंडार को पहला को बोलते हैं गोंडवाना क्षेत्र। कौन क्षेत्र? गोंडवाना। और दूसरा का होता है ट्रिशियरी, कथी जी? गोंडवाना, गोंडवाना। और दूसरा का ट्रिशियरी क्षेत्र। सबसे ज्यादा कोयला का क्षेत्र बताइए, सबसे ज्यादा किसे माना जाता है? कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? कोयला। अच्छा, कोयला के कितने प्रकार है पता बताइए? मतलब कोयला कितने 4 तरीका से मिलता है। कौन जी नाम सुने हैं? कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। सबसे सुंदर एंथ्रासाइट, दूसरा का बिटुमिनस, लिग्नाइट। चारों याद रहेगा। कोयला जो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। चारों बोलेंगे, पहला बोलेंगे पहला हो जाएगा दूसरा का ABLP ए से आगे हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा कोयला कहा जाएगा भाखड़ा नांगल विश्व परियोजना, या भाखड़ा नांगल विश्व परियोजना। भाखड़ा नांगल सुनते हैं? विश्व परियोजना, विश्व के लिए परियोजना बनाया। बहुउद्देशीय परियोजना का नाम सुने हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, क्या बोलते हैं नेहरू परियोजना, उसके बाद क्या बोलते हैं सवेज नहर परियोजना। भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे बड़का परियोजना है। कौन जी? भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे बड़ा परियोजना है। परियोजना है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा परियोजना कथी है? भाखड़ा नांगल। क्या नाम है? भाखड़ा नांगल। और सुनिए, कहा जाएगा कि बताइए इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर संसार के सबसे बड़ी नहर परियोजना है। 500 किलोमीटर। कितना? 500 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? नागा सागर परियोजना किस राज्य में है? तो कहेगा नागा। कथी? नागा सागर परियोजना। नागा सागर परियोजना कथी जी? नागा सागर परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? मुंबई किस द्वीप पर है?
मुंबई किस द्वीप पर? साल्सेट द्वीप पर। ये कौन द्वीप पर? मुंबई किस द्वीप पर है? मुंबई किस द्वीप पर है? सबसे बड़का नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी कितना बड़का? 500 किलोमीटर। खनिज सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2। एगो धात्विक, एगो अधात्विक। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2। खनिज कितने प्रकार के? 2। खनिज कितने प्रकार के? 2। खनिज कितने प्रकार के? 2। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एगो धात्विक खनिज, एगो अधात्विक। अधात्विक धात्विक खनिज किसे कहता है? जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो उसे कौन खनिज बोलेंगे? जिसमें धातु की मात्रा कम हो उसे कथी बोलेंगे? जिसमें धातु की मात्रा ना के बराबर हो, कथी के बराबर? उसे हम कथी बोलेंगे? कथी बोलेंगे? एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 अगर याद 5 जून नहीं से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? और ई जे जुनवा नहीं याद करी ओकर खुनवा लिखा दे। जुनवा नहीं याद करी ओकर खुनवा लिखा दे। विश्व पर्यावरण दिवस कब तारीख को? विश्व पर्यावरण दिवस कब तारीख को? विश्व पर्यावरण दिवस 5 पर्यावरण दिवस। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अब आता है संसाधन 2 भी होते हैं, एगो नवीकरणीय, एगो संसाधन 2 होते हैं, एगो नवीकरणीय, एगो नवीकरणीय। प्रकृति के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, यानी प्रकृति के आधार पर। कथी पर जी? प्रकृति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 2 होते हैं। एगो होते हैं नवीकरणीय, एगो होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? कोई भी स्टूडेंट नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अगर नवीकरणीय बता दीजिए। कौन बताने वाले हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कोई मादा नर, कोई स्त्री पुरुष, लेडीज जेंटलमैन, कुछ भी बोल दे, बोलिए। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसमें भौतिकी, रासायनिक और आंतरिक सब मौजूद हो। भौतिकी भी हो, रासायनिक भी हो और आंतरिक सब मौजूद होते हैं, उसे हम कथी बोलेंगे? जैसे में जितना ऊर्जा वाला आई, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे तापीय ऊर्जा हो, चाहे किसी तरह का ऊर्जा लगल है, तो एक मतलब कौन होगा जी? नवीकरणीय। कथी होगा? नवीकरणीय। लेकिन ईंधन लगा है, क्या बोल रहे हैं? ईंधन। ये क्या बोल रहे हैं? ईंधन। और ईंधन लगा रहेगा, जैसे कहेगा जीवाश्म ईंधन। कौन ईंधन? जीवाश्म ईंधन। तो ईंधन लगा है वो हो जाएगा अनवीकरणीय। ऊर्जा लगा, कौन ऊर्जा बताओ क्या होगा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ऊर्जा लगा है तो कथी कहा जाएगा? ऊर्जा ना लगा, ईंधन लगा है तो जैसे कहेंगे जीवाश्म ईंधन। कथी होगा? अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन। आगे हम लोग देखते हैं। है तो अभी तो बताए हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा। कथी जी? सौर ऊर्जा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलर एनर्जी सिस्टम बोलेंगे। सोलर एनर्जी। सोलर देखे हैं? तो इसमें कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति चक्रीय। अच्छा, अब घाम ही हुआ, ये कथी है? घाम। ये सूरज देव। कौन देव?
आदित्य देव की लाइट दिए, कथी दिए? और सौर ऊर्जा पर क्या करेगा? प्लेट लगल है और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लाइट मिलेगा, तुरंत क्या होगा? चार्ज होगा, चार्ज होगा तो फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एक मतलब होगा पुनः प्रकृति योग, पुनः पूर्ति योग। क्या बोलेंगे? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कोनो जवाब हो खाइए। और पृथ्वी सम्मेलन 3 गो हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन तीनों को याद कर लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ओकरा बाद द्वितीय पृथ्वी, हल्ला गुली मत करो मैन। और तीसरा का होगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे, भूल गए होंगे, पूछेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट अधिनियम कब आया था? 1992। जैव विविधता 2002। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, आगे हम बढ़े। तो इसमें 3 गो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। द्वितीय हुआ था 97 में। कब में? 92, 2002। 2000 ये पहला बोलेंगे। खटका के पूछेंगे, पीट देंगे। जो भी आप लोग भी देख रहे हैं कमेंट में बताइए फटाक से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2000। तो कितना पृथ्वी सम्मेलन हुआ? कितना हुआ? 3। तो तीनों याद रखेंगे। ये डेट पूछ देता है। 92 में, 97 में और क्वेश्चन पूछे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। बोलो ना, रियो डी। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कहेगा नवीकरणीय। कथी कहेगा? नवीकरणीय। अभी तो बता ही नहीं, जमुना में कथी लगल हो? ऊर्जा। सौर ऊर्जा, एक कथी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझ, भूतापीय ऊर्जा, जिसमें लगा है ऊर्जा, वो कहेगा ना। कथी चीज? ना, मतलब ऊर्जा में हो जाएगा नवीकरण। सुनिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय कब हुआ था? 1997। तृतीय कब हुआ था? 2000। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है? नदी। अगर हम संसाधन के बात करेंगे, कथी के? तो संसाधन किसे कहते हैं? हमारे आवश्यकताओं को पूरा करना, उसे कथी बोलेंगे? संसाधन। अच्छा, अभी बताइए, संसाधन 2 होते हैं, एगो नवीकरणीय, एगो अनवीकरणीय। संसाधन 2 भी होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जय और अजय। जय और अजय। जय किसे कहते हैं? जिसमें जीव के सभी गुण क्या हो, उसे हम कौन संसाधन बोलेंगे? जय। जिसमें जीव के सभी गुण मौजूद ना, उसे कथी बोलेंगे? अजय।
ए लड़का, ए खड़ा होको, तुम खड़ा होको, तुम खड़ा होको, ए गुंजन के बगल में उसको खड़ा कराओ। हाँ। बताओ तो संसाधन जय क्या होता है? जय संसाधन किसे कहते हैं? उठा के फेंक देंगे कुर्सी का। ए जय संसाधन जिसमें जीव के सभी गुण उसे कौन सा साधन नहीं समझता है। अजय संसाधन किसे कहता है? जिसमें ए तू बताओ शिवम, बताओ इसमें जैसे बताओ तो एगो जैसे मनुष्य जानवर। हाँ मतलब एमे अच्छा जिसमें जीव हो, जीव को पेड़ में ना होता है, ये बकरी में नहीं होती है, आप लोग में नहीं होते हैं, ये आप लोग में नहीं होते हैं। अच्छा अजय मतलब जिसमें जैसे पत्थर में होगा जी, कोयला में होगा, दीवार में होगा, कलमों में होगा, बोर्डों में होगा, तो कौन सा साधन है? सीख लो बाबू, सीख लो। गार्जियन का क्या धोखा देता। बैठो। ए सुनिए, बैठिए अभी बैठिए। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। कब किया गया था? 2002 में। कब किया था? 2002। और इस तरह का भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। समझ रहे हैं? आपको संसाधन क्या है, संसाधन कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन जो क्वेश्चन कराएगा उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है? और उसके बाद हम कल दूसरा का चैप्टर पढ़ेंगे। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।